रोजगार देने की जिम्मेवारी से भाजपा और मोदी सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। मनरेगा कानून का सारा बजट केंद्र सरकार देती थी, 100 में से 100 रुपया। अब 60% केंद्र सरकार देगी, 40% प्रांतीय सरकार देंगी। पर जीएसटी लागू करने के बाद प्रांतीय सरकारों के पास तो पैसा है ही नहीं। 5 लाख करोड़ भारत सरकार सेस लगा के और ले जाती है, जिसमें प्रांतों को हिस्सा नहीं मिलता। तो प्रांतीय सरकारें कभी अपना हिस्सा दे नहीं पाएंगी। केंद्र सरकार को हिस्सा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना बांस रहेगा, ना बांसुरी बजेगी। कानून का अधिकार खत्म, काम मांगने का अधिकार खत्म। दूसरा हमला, मजदूरों से काम मांगने का अधिकार छीन लिया। मनरेगा कानून जो था, जिसे कांग्रेस ने बनाया था, वो एक डिमांड ड्रिवन कानून है। यानी कोई व्यक्ति काम अगर मांगेगा तो काम देना पड़ेगा, ये उसका कानूनी अधिकार है। और काम नहीं दिया तो उसका मुआवजा यानी बेरोजगारी का पैसा देना पड़ेगा। नए कानून में ये अधिकार खत्म कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार तय करेगी कि किस प्रांत में कितना काम देना है, कितने दिन का काम देना है, किस हिस्से में देना है। यानी अब सब अधिकार तो केंद्र के पास हैं। तो दिल्ली में बैठा कोई बाबू बताएगा कि हिंदुस्तान के 7.5 लाख गांव में कितना काम देना है, किसको देना है, कितने दिन देना है, जींद में देना है या महेंद्रगढ़ में देना है, उनको क्या मालूम। तो इसलिए ये अधिकार खत्म। तीसरा, केंद्र सरकार की धौंस के आधार पर बजट मिलेगा। मनरेगा कानून में बजट की कोई सीमा नहीं थी। अगर 7.5 लाख गांव देश के हैं, उनमें कहीं भी कोई भी काम मांगे जब भी, तो काम देना पड़ेगा उसे। अब क्या है, अब केंद्र सरकार फैसला करेगी कि किस प्रांत को कितना बजट देना है। हरियाणा को कितना देना है, पंजाब को कितना देना है, राजस्थान को कितना देना है, मध्य प्रदेश को कितना देना है। यानी उसको हरियाणवी में कहते हैं मुंह देख में टीके लगाना। जहां चुनाव हो रहा होगा वहां पैसा दे देंगे, बाकी हिंदुस्तान बंद, गरीब की रोटी बंद। चौथा हमला, मनरेगा गारंटी थी। ये अब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मनरेगा में 100 दिन का काम देने का, मांगने का व्यक्ति का अधिकार था। अब भारत सरकार फैसला करेगी। उसके सेक्शन 3 में कह दिया, ये तो भारत सरकार की एक स्कीम है। आपने देखा जल जीवन मिशन में मोदी जी फैसला करते हैं किसको कितना पैसा देना है। तो सेंटर की स्कीम है, दे ना दे, ना दे ना दे, उनकी मर्जी है। पांचवा हमला, किसान और मजदूर को लड़वाने की एक साजिश की गई। बोले जब 60 दिन के लिए बंद कर देंगे हम, जब फसल की कटाई होगी। बहुत अच्छी बात है साहब, कोई बात नहीं, पर एक बात बताइए, अलग अलग प्रांतों में तो कटाई का अलग अलग समय। जब कणक हमारे यहाँ कटाई पर आती है अप्रैल में, पंजाब और हरियाणा में, मध्य प्रदेश में तो नहीं आती। जब मध्य प्रदेश में कणक कटाई पे आती तो राजस्थान में नहीं आती। तो रबी हो और खरीफ, मई से लेके और फरवरी तक उनकी कटाई चलती है देश के अलग अलग हिस्सों में। तो मई से फरवरी तो आपने काम देना नहीं। तो कितने दिन की स्कीम रहेगी? 1 अप्रैल से चालू हुआ तो 2 महीने की स्कीम बन गई। 60 दिन की नहीं है, 2 ही महीने रह गए। भैया जब कटाई होगी तब तो देना नहीं। तो कटाई तो मई से फरवरी तक अलग अलग प्रांतों में चलती है। तो इसलिए ये किसान मजदूर को लड़वाने का भी एक षड्यंत्र है। छठा, मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम डेवोल्यूशन, पंचायत के अधिकार छीन लिए। मनरेगा में पंचायत फैसला करती थी, ग्राम सभा फैसला करती थी कि जी अमुक जोड़ खोदेंगे, अमुक रास्ता बनाएंगे, या ये काम करेंगे, या ये जर्नल चौपाल है, ये SC-BC चौपाल है, इसमें मजदूरी लगाएंगे। अब फैसला कौन करेगा? दिल्ली में बैठा बाबू। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है भगवान के अलावा
जो 7.5 लाख पंचायतों में क्या काम होना उसका फैसला दिल्ली में बैठ के कर सके, आप मुझे बताइए। उसको कभी फैसला कर नहीं पाएगा, काम कभी होगा नहीं, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी, का अधिकार खत्म। 7वां हमला, इतनी डिजिटल पेचीदगियां पैदा कर दो कि काम ही ना हो। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। पहले ये मनरेगा के कुछ साथी आए भी हुए हैं। मनरेगा मस्टर रोल आधारित कानून था। मस्टर रोल बनाओ, सोशल ऑडिट हो, काम खत्म। मोदी जी ने हाल में ही क्या किया, उस पे EKYC जरूरी कर दी और उस पे अंगूठा जरूरी कर दिया। जो पत्थर फोड़ने वाला मजदूर है, कसी चलाने वाला मजदूर है, खुरपी चलाने वाला मजदूर है, उसके तो हाथ का निशान ही मिटा होता है। और अगर आप 50-60 साल के हो जाओ तो वैसे ही मिट जाता है धीरे धीरे घस के। तो उनको तो कभी मजदूरी पहले ही नहीं मिल रही। उसका नतीजा ये हुआ कि 27 लाख मजदूरों के नाम कट गए पहले ही इस देश में। अब क्या कर दिया, बायोमेट्रिक होगी, EKYC होगी, जियो टैग्ड अटेंडेंस होगी, यानी GPS के साथ बंदा हाजिर दिखाना पड़ेगा। रियल टाइम डिजिटल डैशबोर्ड होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। ये काम हो ही नहीं सकते किसी गांव में लागू। तो ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी, किसी को मजदूरी मिलनी ही नहीं। इतनी पेचीदगियां पैदा कर दो कि PhD वाला पूरी कर सके। भैया अगर वो PhD होता तो मनरेगा में मजदूरी क्यों मांग रहा है अगला? तो गरीब आदमी है इसीलिए मांग रहा है। अगर उसको जियो टैग लोकेशन लगानी आती तो वो गुड़गांव में जाके नौकरी करेगा। मनरेगा की 250 रुपये 300 की नौकरी क्यों करेगा? 8वां हमला, मजदूरी की दर ही खत्म कर दी। मनरेगा कानून में कांग्रेस ने ये लिखा था कि जिस प्रांत में जितनी मजदूरी की दर है, हमने 350 या 400 रुपये निर्धारित कर दी, तो मनरेगा में भी उतनी मजदूरी कम से कम देनी पड़ेगी। अब इन्होंने सेक्शन 10 में इसके उल्ट लिख दिया। एक तो अब प्रांत की मिनिमम वेज के बराबर मनरेगा की मजदूरी होना जरूरी नहीं है। फिर जींद में अलग मजदूरी हो सकती है, कैथल में अलग मजदूरी हो सकती है, कुरुक्षेत्र में अलग होगी, यमुनानगर में अलग होगी, अम्बाड़ा में अलग हो सकती है, और फिर तहसीलों में भी अलग अलग हो सकती है, पुंडरी में अलग हो सकती है, किलायत में अलग हो सकती है। तो भैया फिर ये किसको मजदूरी मिलेगी? क्या होने वाला है? ये एक भद्दा मजाक है इस देश के गरीब के साथ। और सच बात यह है कि महात्मा गांधी श्रम को पूजा का दर्जा देते थे और मजदूर को भगवान का। देश के करोड़ों भगवानों मजदूरों के साथ ये जो इन्होंने कानून बनाया है, ये एक भद्दा मजाक है।